हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। राजस्थान गुजरात के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। गुजरात हाई कोर्ट में मवेशियों और यातायात के मुद्दे पर सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, कानून तो बने हैं लेकिन प्रशासन के लिए उन्हें ठीक से लागू करना जरूरी। रामदास अठावले ने की ओबीसी आरक्षण की मांग। अठावले ने जाहिर की बीजेपी से गठबंधन करने की इच्छा। गुजरात चुनाव में अपनी पार्टी के मैदान में उतारेंगे अठावले। गुजरात में कोरोना केस की संख्या में इजाफा। 24 घंटे में सामने आए 12 से ज्यादा नए केस। 5 मरीजों ने तोड़ा दम। गहलोत सरकार का अल्पसंख्यकों को तोहफा। 100 करोड़ के विकास कोष का किया ऐलान। 98 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च करने के संशोधित प्रस्ताव को दी मंजूरी। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने अहमदाबाद शहर में सड़कों, आवारा मवेशियों और यातायात समस्याओं के मुद्दे पर कुछ टिप्पणी की थी। हाई कोर्ट ने अहमदाबाद में और बिस्मार रोड आवारा मवेशियों और यातायात के मुद्दे पर अदालत के आदेश की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस बीच मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा है कि कानून तो बने हैं लेकिन प्रशासन के लिए उन्हें ठीक से लागू करना भी जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश ने अपना अनुभव बताते हुए कहा है कि 10 से अधिक आवारा पशुओं ने उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के प्रवेश द्वार पर सड़क जाम कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे सलाह दी गई है कि शहर में आवारा कुत्ते एक उपद्रव हैं और उन्हें सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और गुजरात के राकेश गुसाई की रिपोर्ट। गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा कर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने पाटीदार समाज को ओबीसी वर्ग के आरक्षण देने की मांग करके गुजरात में अपनी पार्टी की नींव डालने की शुरुआत कर दी है। अठावले ने अपनी पार्टी के गुजरात में चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है और गुजरात यात्रा के दौरान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सुप्रीमो रामदास अठावले ने बड़ोदरा में कहा है कि गुजरात के पाटीदार समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ओबीसी के तहत उसे आरक्षण मिलना चाहिए। पाटीदार आरक्षण की मांग को जायज ठहराते हुए अठावले ने कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए पाटीदार समाज की मांग जायज है और उन्होंने बीजेपी से गठबंधन की उम्मीद के साथ 4 से 5 सीट मांगी हैं। और गुजरात से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। मेरा नाम है रामदास अठावले। मैं महाराष्ट्र से मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो पार्टी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाई है, उस पार्टी का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और आज मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये जो स्टैच्यू है माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जो भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं, भारत की जो यूनिटी है उस यूनिटी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रयत्न किया था। जब अपने देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। गुजरात के नवसारी जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। इसलिए संक्रमण फैलाने वाली सारी गतिविधियां बंद होने लगी हैं और कलेक्टर ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद मुश्किल से शुरू हुए दाड़ी समुद्र तट पर पर्यटकों के लिए रोक का आदेश जारी कर दिया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से लिया गया फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन इस समुद्र तट की वजह से आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को रोजी रोटी भी इससे जुड़ी हुई है, जो एक बार फिर प्रभावित हुई है। और दाड़ी सरपंच निकिता राठौर के अनुसार हाल ही में कोरोना संक्रमण की संख्या में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम ग्रामीणों की सहयोग की वजह है। साथ ही वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और उन्होंने कुछ दिनों के लिए रोजगार बंद करने को भी तत्परता दिखाई है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट।
गुजरात में तीसरी लहर में पहली बार राज्य में 12,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 5 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है और 16 जनवरी को 8 और 15 जनवरी को 7 लोगों की मौत हुई है। राज्य में उत्तरायण के 2 दिनों के दौरान मामलों में गिरावट आई है। उसके बाद से ये बढ़ता ही जा रहा है और पिछले 24 घंटों में राज्य में 12,753 नए मामले सामने आए हैं और 5,984 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। गुजरात राज्य में 17 दिनों में कोरोना से 46 मौतें हुई हैं और गुजरात में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कोरोना के नए मामले और मौतों में बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन जनवरी 2022 के बाद से गुजरात में कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात के राजकोट जिले में कोरोना के 500 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 461 नए मामले सामने आए हैं और 191 मरीजों को शहर में छुट्टी दे दी गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 120 मामलों के मुकाबले 64 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है और जेतपुर में 3 साल की बच्ची समेत 32 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। प्रदेश में अब तक 8 बीजेपी नेता वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और स्पेशल ब्रांच, आउटिंग ब्रांच और रिकॉर्ड ब्रांच के 3 कर्मचारियों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा महानगर पालिका के स्थायी अध्यक्ष पुष्कर पटेल होम आइसोलेशन हो चुके हैं और शहर के होटल और रेस्टोरेंट में 75% क्षमता की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 7 व्यापारियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। गुजरात में श्री स्वामी नारायण गढ़ी के आचार्य श्री जितेंद्र प्रियदास जी स्वामी, श्री महाराज श्री प्रेरणा से मणिनगर श्री स्वामी नारायण गढ़ी संस्थान की ओर से संचालित श्री स्वामी नारायण मंदिर धादलपुर में शाकोत्सव का आयोजन किया गया है। श्री स्वामी नारायण भगवान ने लोया गांव में भव्य शाकोत्सव किया और भारतीय संस्कृति में समय समय पर मनाए जाने वाले त्योहार लोगों के दिलों में जोश के साथ आपसी प्रेम का माहौल बनाते हैं। पूज्य संतों के हाथों बैगन की सब्जी दी गई है और फिर प्रवचन के दौरान महंत श्री योग प्रियदास जी स्वामी और गुरु प्रियदास जी स्वामी ने संबोधित करते हुए कहा है कि लोया धाम में 200 साल पहले भगवान स्वामी नारायण ने सब्जी के रूप में 50 मान बैगन और 15 मान घी डालकर भक्तों को प्रसाद चढ़ाया था। अंत में हरि भक्तों को महाआरती और महाप्रसाद देकर आशीर्वाद दिया गया है। और गुजरात से अजय मिस्त्री की रिपोर्ट। गुजरात में पुलिस बल, लोक रक्षक दल और पीएसआई की भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थियों से बंटी और बबली ने ठगी का शिकार बनाया है। केंद्रीय मंत्री के भतीजे बताकर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले बंटी बबली की जोड़ी ने लाखों की ठगी कर डाली है, जिन्हें अब राजकोट पुलिस ने एक होटल में जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए बंटी बबली ने राजकोट, जामनगर, जानागढ़, पोरबंदर समेत सौराष्ट्र के कई शहरों के परीक्षार्थियों को फंसाकर लाखों रुपए ठग लिए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए बंटी बबली ने कबूल किया है कि उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थियों से 15 लाख रुपए ठगे हैं और सुरेंद्र नगर पुलिस ने पुलिस भर्ती में फर्जी कॉल लेटर बनाने के आरोप में राजकोट के 2 पुलिस कर्मियों समेत 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गुजरात से प्रशांत गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात में 21 और 22 जनवरी को बारिश होने की संभावना है और भारतीय मौसम विभाग से गुजरात के बनासकांठा, पाटन और साबरकांठा जिलों और कच्छ जिले में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के शेष जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के इन इलाकों में निचले स्तरों पर उत्तर पूर्वी के पूर्वी हवाओं से चलने के साथ ठंड का मौसम जारी रहेगा और बारिश के अनुमान से किसानों की चिंता बढ़ गई है। राज्य के नलिया में 17 जनवरी को न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, तो वहीं अहमदाबाद में 13.1, राजकोट में 13.3, बड़ोदरा में 13.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। और गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट।
राजस्थान की गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए 100 करोड़ रुपए का विकास कोष बनाया है। इनमें से अलग अलग स्कीम्स के लिए 98 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च करने के संशोधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के परंपरागत हुनर विकास के लिए 50 लाख, अल्पसंख्यक शिल्पकारों को मार्केटिंग प्रोत्साहन और सहायता के लिए 1 करोड़ 25 लाख, जयपुर में इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल बनाने के लिए 21 करोड़ 80 लाख, अल्पसंख्यक लोगों को रोजगार दिलाने और इंटरनेशनल लैंग्वेज की ट्रेनिंग के लिए 2 करोड़ रुपए, वक्फ लैंड या पब्लिक लैंड पर बने कब्रिस्तान, मदरसों और स्कूलों में 4 दीवारी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान के आबू रोड के कांग्रेस पार्षद सुमित जोशी ने अपनी धर्मपत्नी शोभा जोशी और बेटी जीविका की ओर से इंदिरा रसोई संख्या 39 में 150 गरीबों के लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया। उन्होंने परिवार की ओर से इंदिरा रसोई में पधार पर भोजन करने आए हुए जरूरतमंद लोगों के साथ सोमवार को केक काटकर शादी की सालगिरह मनाई। शोभा जोशी ने जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन करवाया और भावुक हो उठी। रसोई संचालक कर्म शक्ति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षता रमीला कटारिया ने जोशी परिवार का आभार व्यक्त किया है। गुजरात से दिव्येश कटारिया की रिपोर्ट। की तरफ से जो इंदिरा रसोई की व्यवस्था रखी गई है, ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। मैंने खुद यहाँ आकर देखा है, यहाँ साफ सफाई, खाना बहुत ही शुद्धता के साथ और काफी सफाई के साथ बनाया जाता है। और जो लोग कैपेबल हैं वो लोग यहाँ आकर अपना जन्मदिन, बच्चों का जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह वगैरह मनाकर, इन लोगों के साथ मनाकर काफी अपने आप को काफी खुश महसूस करते हैं। और हम लोगों ने भी आज हमारी शादी की सालगिरह पे यहाँ आके इन लोगों के साथ जन्मदिन आज मैंने भी मनाया। मुझे भी आज आत्मा से खुशी हुई है कि इन लोगों के साथ वास्तव में अच्छा लगता है। दिल को खुशी होती है कि हम इन लोगों के पास आते हैं। इस रसोई के लिए मैं हमारी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो गरीब वर्ग के लोग हैं जो 8 रुपए में पेट भर के खाना खा सकते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था काफी अच्छी बनाई गई है। मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा ना सोए घर पे, उसके लिए इंदिरा रसोई योजना चालू करी है। उसमें आप लोगों की टीम जो वर्क कर रही है और खाने की जो यहाँ क्वालिटी हमने देखी वो बहुत शुद्ध और नीट एंड क्लीन काम है। यहाँ पे मजदूर वर्ग का तबका बहुत बड़ा है। मजदूर वर्ग को यहाँ इस 8 रुपये में भोजन मिलने के कारण बहुत लोगों को फायदा पहुँच रहा है और मजदूर वर्गों को इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पर पर्यटक स्थल होने के कारण भी यहाँ जो ड्राइवर लोग आते हैं, बाहर से जो पर्यटक आते हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। कोई भूखा ना सोए, उस योजना में अशोक गहलोत ने हमारे राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना चालू कर रखी है। उसमें सब आम जनता को और मजदूर तबके को बहुत बड़ा इसमें फायदा मिल रहा है। कोरोना के कहर के बीच राजस्थान के लिए राहत भरी एक खबर आई है। कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना का रिकवरी रेट 63.81% पहुंच गया है और 11 जनवरी को पॉजिटिव केस के मुकाबले रिकवर होने वाले मरीजों की प्रतिशत 13.39 था और 7 दिन में 50.42% रिकवरी दर पहुंच गई है। उधर सोमवार को प्रदेश में 9,236 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 5,894 कोविड मरीज रिकवर हुए हैं और मौजूदा समय में एक्टिव केस की संख्या भी 66,742 हो गई है। और राज्य में कोरोना की रिकवरी दर में तो इजाफा हुआ ही है, लेकिन फिर भी परेशानी की बात है कि कोरोना से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और प्रदेश में सोमवार को 5 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है। इनमें से जयपुर में 3 मौतें हुई हैं, वहीं अलवर और बारां में 1-1 मौत रिकॉर्ड की गई है। राजधानी जयपुर में हॉटस्पॉट बनी हुई है और जहां प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2,327 कोविड पॉजिटिव केस मिले हैं और वहीं दूसरे नंबर पर अलवर में 970, तीसरे नंबर पर जोधपुर में 701 संक्रमित मिले हैं। और कोरोना को लेकर राज्य सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही कोवैक्सीन की डोज भी अब 15 साल तक के बच्चों को लगाई जा रही है।
राजस्थान के कोटा में नकली मेहंदी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है और जिले के औषधि नियंत्रण संगठन की टीम छापेमारी कर नकली मेहंदी फैक्ट्री का भांडाफोड़ दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि एक फर्म के नाम पर 3 अलग अलग लोग बिना लाइसेंस के मेहंदी की फैक्ट्री चला रहे थे। विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मौके से जाकर 3 जगहों से 1.5 लाख की कीमत के कॉस्मेटिक मेहंदी के कोन, उपकरण, पैकिंग मटेरियल, रिपर और वॉक्सेस की जब्ती की है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल से ये गोरख धंधा चल रहा था और इस पर अब कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में शीतलहर और कोहरे से राहत मिली नहीं कि 3 दिन बाद एक सिस्टम फिर से सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने 21 और 22 जनवरी को प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है, जिससे बारिश में सर्दी और कोहरे का असर और बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 21 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक 21 जनवरी को एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में बारिश होगी। दिन में तेज ठंड और घने कोहरे की हालत भी 48 घंटे तक बने रहने की संभावना है और मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर जिले में बारिश होने की संभावना है और 22 और 23 जनवरी के आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जयपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में, जबकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे की कंडीशन है। वहीं साथ ही साथ डेंस टू वेरी डेंस फॉग भी दर्ज किया जा रहा है। सीवियर कोल्ड डे और डेंस फॉग की परिस्थिति अभी भी राजस्थान में अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। इसके अलावा दिनांक 21 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इस सिस्टम के प्रभाव से 21 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन होगा और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।